हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं जेई एडवांस 2014 में पेपर सेकंड में क्वेश्चन आया है ना कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई द इक्वेशन दिस हैज। अब इसके बताने इस इक्वेशन के इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है या 3 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो किस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। तो इक्वेशन है हमारे पास साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 3। तो देखो साइन एक्स तो अपनी जगह एज इट इज, प्लस 2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा पहले, और साइन 2x की जगह हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 2 जा 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ये हो जाएगा माइनस साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इसके कारण माइनस का 3 साइन एक्स और माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इस साइन एक्स और इस वाले में से कॉमन ले लो। तो साइन एक्स, अच्छा माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स। तो देखो माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है, और प्लस इसमें से 4 साइन एक्स कॉमन ले लो, 4 साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखो हाँ, कोस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये नेगेटिव से साइन बदल जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे देखो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें भी क्या करें, इसमें भी साइन एक्स कॉमन ले लो। तो ये साइन एक्स हो गया कॉमन, कितना बचा, माइनस का 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये। अच्छा यहाँ पर तो प्लस था ना, तो ये प्लस ही रहने दो इसको, प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स प्लस 1 माइनस का कोस एक्स प्लस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3। आगे देखो, ये देखो, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस का पहले तो हो जाएगा 4 कॉस एक्स, तो हो गया 4 कॉस एक्स, प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 4, और माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करें, एक बार के लिए cos x को t मान लो और देखें इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो cos x को एक बार के लिए t मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस का 4t स्क्वायर, देखो प्लस 4 में से 2 गए तो 2, और प्लस का 4t, तो प्लस का 4t प्लस का 2। ठीक है, इसको 2 को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, तो ये प्लस का 2 तो एज इट इज आ जाएगा। देखो 2, और इसमें से है ना जो माइनस 4 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी। इसका आधा क्या हो गया, 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 जोड़ा और 1/4 घटाया बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आगे देखो 2 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1/4। इस 4 को अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा प्लस का 4, नहीं 4 से 4 कट गया, बचा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, तो ये कुछ ऐसा लिखा है। देखो ये वाली स्टेप क्या लिखी है,
ये तो मैंने इसको इसको सॉल्व करके बता दिया ये तो, ठीक है, इस वाली स्टेप को। अब ये स्टेप क्या लिखी है देखो, ये लिखा हुआ है साइन एक्स, ब्रैकेट में लिखा है 2 और 1 3, तो लिखा है 3 माइनस का 4 और t की जगह क्या हो जाएगा cos x माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 3। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, देखो हमें ये तो पता ही है कि साइन एक्स की वैल्यू है ना, भाई कोई ये कोई स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, 3 में से घट रहा है तो कोई पॉजिटिव नंबर है ना। तो एक बार इसको देखो, तो इसकी वैल्यू है ना जो मैक्सिमम 3 आ जाएगी, कब, जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 साइन एक्स है ना, 3 साइन एक्स। अच्छा एक बात सोचो, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो, 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाए तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यानी ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी 3, कब, अब ये देखो ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि साइन एक्स इक्वल टू तो 1 हो, इक्वल टू तो क्या हो 1 हो, और कोस एक्स इक्वल टू हाफ हो। भाई इस पूरे की वैल्यू 0 के लिए इसका मतलब ये हो गया कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया हाफ, और ये आप अगर गौर करोगे जिस वैल्यू पर साइन एक्स 1 होता है उस वैल्यू पर कोस एक्स कभी भी हाफ नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स तो 90 पर 1 होता है और कोस एक्स जो है वो 60 पर आ, होता है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है ना। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन पर टिक कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी जेई मेंस 2022 में आया है, log cot x बेस cos x प्लस 4 log tan x बेस sin x इक्वल टू 1, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 इज साइन इनवर्स अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन 2 वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स देन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, log बेस में cos x है और ये cos x अपॉन साइन एक्स है, ठीक है, प्लस 4 log में बेस में साइन एक्स है और ये जो tan x था इसे लिख दिया मैंने साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो log m अपॉन n विद बेस a, log m माइनस log n विद बेस a होता है ना, तो बेस में तो वही cos x है तो यहाँ लिख दिया cos x और माइनस log बेस में अभी भी cos x है और यहाँ लिख दिया sin x, ठीक है। आगे देखो प्लस 4 log sin x एज इट इज, यहाँ आ गया sin x और माइनस का 4 log बेस में भी sin x है ना, और यहाँ आ गया cos x और इक्वल टू क्या हो गया 1, इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आपको पता है लॉग में जब नंबर और बेस सेम हो जाते हैं तो उस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया 1 माइनस लॉग बेस में cos x और ये sin x, ठीक है, प्लस 4 log बेस विद sin x विद बेस sin x, तो ये तो 1 हो गया, माइनस 4 log cos x बेस में sin x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस 1 से ये 1 गया, अब क्या क्या बचा हमारे पास उसे देखो, तो ये log sin x विद बेस cos x है, ये भी ये log cos x विद बेस sin x। अब आपको एक चीज तो पता है क्या, देखो log a विद बेस x अगर लिखा होता है ना तो उसको मैं 1 अपॉन log x विद बेस a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो इफ आई लेट log sin x विद बेस cos x को अगर मैं t मान लूँ,
साइन एक्स विद बेस कॉस एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो लॉग कॉस एक्स विद बेस साइन एक्स जो है वो 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/t। अच्छा, तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 4 बचा एक, तो ये लिख दिया मैंने 4, और माइनस का इस क्वांटिटी को मैंने माना है t। अच्छा, उसके बाद में -4 एज इट इज, है ना, और ये तो cos x विद बेस साइन x वो 1/t है, तो ये आ गया अपॉन में t इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करें? 4 इक्वल टू 4/t प्लस t, इसको सॉल्व करें तो टी स्क्वायर 4t प्लस 4, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4t इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2। t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। t किसको माने थे हम? t हम माने थे लॉग साइन एक्स विद बेस कॉस एक्स को, लॉग साइन एक्स विद बेस कॉस एक्स को। देखो अब इसको क्या, इसको किस तरीके से अब सिंप्लीफाई करना है। लॉग साइन, अरे ये तो थोड़ा ज़्यादा ही, देखो लॉग साइन एक्स विद बेस कॉस एक्स को हम माने थे t, तो और t की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 2। अब इसको और सॉल्व करें तो साइन एक्स इक्वल टू, ये कॉस की पावर में चल जाएगा, तो कोस एक्स की पावर 2। ये क्या होता है? साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको, अरे टी नहीं है एक्स, है ना, इसको इधर ले आया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम इसमें श्रीधराचार्य लगाएं तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, नहीं कोफिशिएंट, है ना, तो यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? -1 अपॉन 2 है, 2, है ना, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट इज 5। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 5 और अपॉन में आ गया 2। यहाँ पे दो वैल्यूज होगी, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। पॉजिटिव से हो गया साइन एक्स इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, और एक हो गया साइन एक्स इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, क्या अंडर रूट 5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी, उसमें से 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगी, उसका हाफ, यानी ये तो एग्जिस्ट करती है। अब जरा इसे देखो, ये 2 पॉइंट समथिंग ऐड होगा -1 में, नेगेटिव के दोनों, है ना, तो हो जाएगा माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, और साइन एक्स की तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन हो गई। यानी आंसर हमारे पास इसके कितने हो गए? एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अब गौर करना है। हमारे पास सॉल्यूशन हमारा जो निकल कर आया है वो साइन एक्स इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 की फॉर्म में आया है, -1 प्लस अंडर रूट 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स अल्फा, यानी अल्फा क्या हो गया यहाँ पर? -1, और अंडर रूट बीटा, बीटा क्या है? 5 और ये 2, तो यानी उसका अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू तो आ गई हमारी -1, और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी क्या? 5, और वैल्यू पूछ कर आया हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो -1 प्लस 5 दैट इज 4, 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, क्लियर? तो ये इस तरीके से होगा, ठीक
है करने लायक क्वेश्चन। आगे देखो, ये जेई मेंस 2019 में आया क्वेश्चन, ऑल द पेयर एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी 2 पावर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 डॉट 1/4 पावर साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1 ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो अब इसे, एक मिनट रुको, ये लो, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखो इसको सॉल्व, 2 पावर दिस लिखा हुआ है ना, तो देखो, तो ये लो, देखो 2 पावर अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5। देखो एक चीज देखो, पहले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। इसके जरा फैक्टर करो, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या, 5 को 4 प्लस 1 या 1 प्लस 4 प्लस 4, और ये इतना क्या होता है, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 एज इट इज, और उस पर आ जाएगा रूट, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये मैंने लिख दिया साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा, और ये जो क्वांटिटी है कौन सी, ये 4 वाली, इसको इक्वल के उधर भेज दूं मैं, तो 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई, तो 4 की पावर साइन स्क्वायर वाई है, उसे 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर वाई भी लिख ही सकता हूँ। 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, तो अब आपने एक 8th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 दे रखी है, तो x इक्वल टू 3 हो जाता है, ठीक है। यानी बेस सेम होते हैं तो पावर्स को इक्वेट कर दिया जाता है। तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें भी यही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखो इसका क्या करना है अब, देखो स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने से पहले एक चीज हम देख सकते हैं क्या, कि इस फंक्शन की वैल्यू है ना, वो भाई अगर मैं इस क्वांटिटी को जीरो कर दूं, साइन एक्स माइनस 1 को, और वो कब हो सकता है, आ, मतलब अगर ये क्वांटिटी मतलब जीरो हो जाती है कब, तो क्या अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो इस क्वांटिटी के मिनिमम वैल्यू जो है, इस वाली क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो और इसकी उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अगर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो। अब ये तो स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसके तो दो, मतलब अगर मैं इसको 1 मानूं, तो रूट उधर भेजने पर तो साइन वाई की वैल्यू तो जो है वो आएगी प्लस माइनस 1, कब, कब जब साइन एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, इसको जीरो के इक्वेट करूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब एक चीज देखो, साइन एक्स की वैल्यू 1, और तो और ये प्लस माइनस में आएगा, तो इस प्लस माइनस को मैं, ये तभी हो सकता है जब साइन स्क्वायर वाई के इक्वल में मैं जो है वो 1 पुट कर दूं। ये कब हो सकता है, जब साइन स्क्वायर के वाई के इक्वल में मैं 1 पुट कर दूं, है ना। अब तो इससे साइन वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 साइन वाई। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ साइन वाई इक्वल टू वाई 1, है ना, प्लस माइनस से। तो साइन एक्स इक्वल टू तो 1 हो गया, और मोड साइन वाई इक्वल टू 1 हो गया, मोड साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया 1। अब एक चीज देखो, दोनों ही 1 के इक्वल हो गए, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल भी बताया जा सकता है, साइन एक्स और मोड साइन वाई। तो ये हो गया ऑप्शन ये, ठीक है, ये इस तरीके से होगा।
तो आई होप एंड बिलीव इसी के साथ आप सभी लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री है, नो मैट्रिक इक्वेशन जो है, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही लिखने जा रहा हूँ मैं। मैट्रिक इक्वेशंस जो है वो आपका द एंड हो गया उसका, द एंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का आपका द एंड हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर से देखो मेरी एक चीज, वो तो ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, एक आपका चैप्टर है पीएमआई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, वो कराने का अब कोई सेंस है नहीं मेरी नज़र में तो। ठीक है, उसका रीज़न देखो, एक तो एनसीईआरटी में से उसे काटा जा चुका है। ठीक है, और द मेन थिंग इज कि वो हमारे जेई के मतलब से भी कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ना ही मेंस में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही एडवांस में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे मतलब का नेक्स्ट जो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग 10th क्लास के लेवल तक जो कुछ भी जानते थे उसकी कुछ एक हद तक आपकी जो नॉलेज है वो इसको समझने के काम में आएगी। ठीक है, और बात रही इसकी, तो मैं आपको फिर भी एक बार याद दिला दूं, मैं दोनों दो तरफा बात इसमें करना चाहूँगा कि देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आप 11th में नहीं पढ़ते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसका रीज़न है क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर कट्टा जा चुका, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ही आपके काम नहीं आएगा। उसका रीज़न बता दूं कि 12th क्लास में, और इवन मेन तो आप 12th में ही मान के चलो, 12th क्लास में देखो एक तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, एक आपका डिटर्मिनेंट। इस प्रकार के कई ऐसे चैप्टर आएंगे जिनके अंदर पीएमआई आके टकराएगा आपसे। ठीक है, तो वो आपको, इसलिए मैं इसको छोड़ना तो पसंद नहीं करूंगा, बट मैं इसको एकदम लास्ट में कराना पसंद करूंगा। ठीक है, यदि लास्ट में टाइम बचता है तो जरूर मैं ये करा दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसको करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका आप लोग अच्छे से पढ़कर रखना। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल पर। लेकिन एनसीईआरटी लेवल पूरा जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो उसके लिए सिर्फ एक बेस में काम में आएगा, हम पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल में। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।